आइए स्टूडेंट, हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ को समझेंगे। इस क्वेश्चन को समझने से पहले यदि आपने पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो यदि नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं, है ना। देखिए, इफ़ एल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² plus 2x plus 1, then find the product and sum of the root of the polynomial। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले, है ना, इस क्वेश्चन को एक बार आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो के जगह क्या लिख दिया है, रूट्स लिख दिया है। क्या लिख दिया है? रूट्स। तो आपको पहले बताए हैं रूट्स, जीरो, है ना, ये सब एक ही चीज होता है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। लिखेंगे लेट alpha and beta be the roots of quadratic polynomial 2x² plus 2x plus 1। तो यदि हम इसका अल्फा, ये सम ऑफ, इसका जो सम ऑफ जीरो निकाला जाए, सम ऑफ जीरोज, तो उसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। आपको यही निकालना है। क्या निकालना है? सम ऑफ द रूट्स, है ना। तो जीरो लिखिए या रूट्स लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? बी की जगह कितना हो जाएगा आपका? ये 2 है, यानी -2। ए का वैल्यू कितना है? 2 है। यहाँ इसको काट लीजिए, यानी इसका आंसर हो गया -1। ये वो निकल गया है। अब निकालना है प्रोडक्ट। क्या निकालना है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखिए या रूट लिखिए, ठीक है, जो आपको लिखना है। रूट से लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ भी रूट्स लिख दीजिए, रूट्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, यानी सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू 1 है और ए का वैल्यू कितना है? 2 है। ये आपका हो गया आंसर। इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 क्या कहता है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² plus 6x plus k such that alpha minus beta equal to 2, find the value of k। इसको देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल x² plus 6x plus k। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए होता है। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा, बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू 6 है और ए का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया -6। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और यहाँ ये गिवन में दिया है अल्फ़ा माइनस बीटा, ये आपका 2 मानिए, इक्वेशन 2 ये आपका गिवन में है। ठीक है, अब इन लोगों को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -6, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 2। यहाँ से ये कट गया, इधर आ गया 2 अल्फ़ा, ये हो गया आपका माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, यानी ये -4, यानी अल्फ़ा का वैल्यू हो गया -4/2, यानी 2, यानी अल्फ़ा का वैल्यू आ गया आपका -2। अब यहाँ से पुटिंग alpha equal to -2 in
इक्वेशन 1 वी गेट 1 वाला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -6, तो ये हो गया -2 प्लस बीटा तो -6, तो बीटा का वैल्यू हो गया -6 + 2 यानी हो गया आपका -4। हमको के का वैल्यू फाइंड करना है ना। अब हमको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है इसका, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू आ गया है -2, बीटा का वैल्यू है आपका -4, सी आपका क्या है के, ए का वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ हो गया ये -+8 यानी के का वैल्यू आपका आ गया 8। ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7y² - 11/3y -2/3। इसका पहले आपको क्या निकालना है, जीरो निकालना है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट, और जीरो और कोफिशिएंट के बीच में क्या करना है, उसका वेरिफिकेशन करना है। मतलब इस क्वेश्चन में आपको जीरो निकालना है और वेरिफिकेशन करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जीरो निकाल लें। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जब भी जीरो निकालना रहेगा है ना, तो px इक्वल टू क्या कर लेंगे, जीरो पुट कर देंगे। px का मतलब पॉलिनोमियल, ठीक है। आपका क्या पॉलिनोमियल, 7y² -11/3y -2/3 इक्वल टू 0, है ना। इसमें एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 3, इधर हो गया 21y² -11y -2 इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 0 से, कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0। तो ये आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। अब इसको 0 निकाल लेते हैं, कितना हुआ 21 2 जा हो गया आपका 42 को आप इस तोड़िए और लाइए, कितना 11 लाइए, कितना हो जाएगा इधर 21y² -14y + 3y -2 इक्वल टू 0। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 14 में 3 जाएगा तो 11 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन किसका है, 7y का, तो बच गया यहाँ 3 - 3y -2, यहाँ किसी कॉमन नहीं मतलब 1 का कॉमन, 3y -2 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा इधर 3y -2, इधर हो जाएगा 7y + 1 इक्वल टू 0। 3y -2 इक्वल टू 0, इधर 7y + 1 इक्वल टू 0। तो 3y इक्वल टू हो गया यहाँ पर 2, इधर हो गया 7y इक्वल टू हो गया आपका -1। अब क्या हो गया, अब y का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना 2/3, और यहाँ y का वैल्यू हो जाएगा -1/7 है यार। यही आपका अल्फ़ा है तो आपका 2/3 और बीटा आपका है -1/7। यही आपका अल्फ़ा, यही आपका बीटा है। अब क्या निकालेंगे, अब इसका वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन ये निकल गया आपका 0 निकल गया। वेरिफिकेशन में क्या होता है, सम ऑफ जीरो, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। इसका वैल्यू है आपका 2/3, बीटा का वैल्यू है आपका
-1/7 बी आप यहाँ से ले लीजिए, बी को यहाँ से ले लीजिए, बी का वैल्यू कितना है -11 और ए का वैल्यू कितना है 21। कितना हो गया इधर 2/3 प्लस माइनस माइनस 1/7 माइनस माइनस प्लस हो गया। इधर एलसीएम लीजिए, यानी इधर भी 11/21 इधर भी 11/21। अब आते हैं अल्फा इन बीटा, इसका फॉर्मूला C/A यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसका है आपका 2/3, इसका है आपका -1/7। C का वैल्यू यहाँ से लीजिए, कितना है -2। ए का वैल्यू कितना है 21। कितना हो जाएगा इधर -2/21, इधर भी आपका -2/21। ये आपका हो गया वेरीफाइड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल 3x² - 8x + 2k + 1 इज 7 टाइम्स द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। लिखेंगे लेट 1 0 ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल बी अल्फा, देन अदर 0 इज 7 अल्फा। बोला ना 7 टाइम्स द अदर, 7 टाइम्स द अदर, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो निकालेंगे। सम ऑफ जीरो, इसका फॉर्मूला होता है -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा का वैल्यू अल्फा है, ये अदर जीरो है, यानी इसका वैल्यू कितना है 7 अल्फा। आप सोचिए ये अल्फा है और ये वाला बीटा है। बी का वैल्यू है आपका -8, ए का वैल्यू है 3, यानी हो जाएगा इधर आपका 8 अल्फा माइनस माइनस हो गया प्लस 8/3, यहाँ से 8 कैंसिल हो गया, अल्फा का वैल्यू आ गया 1/3। अब हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसका फॉर्मूला होता है C/A। इसको लिखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फ़ा का वैल्यू अल्फ़ा है, बीटा का वैल्यू आपका 7 अल्फ़ा है। सी का वैल्यू आपका 2k, ये वाला C है 2k + 1। ए का वैल्यू आपका 3। कितना हो जाएगा इधर 7 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 2k + 1/3। अब 7 अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 1/3, यहाँ 1/3 पुट कर दीजिए। 1/3 की स्क्वायर बराबर 2k + 1/3। यहाँ अल्फ़ा का वैल्यू कितना पुट किए, अल्फ़ा का वैल्यू 1/3 पुट कर दिए। 7 इधर हो गया आपका 1/9, इधर हो गया 2k + 1/3, इधर हो गया आपका 7/9 इक्वल टू 2k + 1/3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 7 इधर हो गया 3 को इससे इंटू कर दिए, 2k + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इधर हो गया आपका 6k + 3, 7 - 3 6k, कितना हो जाएगा इधर 4 इक्वल टू 6k, यानी k का वैल्यू है आपका 4/6। k का वैल्यू आपका कितना आ गया 2/3। ये आपका हो गया आंसर। आते हैं पॉलिनोमियल का 5 नंबर क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग समझते हैं। इफ़ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x² + px + q
आर डबल इन वैल्यू टू द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x² - 5x - 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। तो लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of polynomial 2x² - 5x - 3। अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए, क्या होता है -b/a, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया आपका -5, a का वैल्यू इधर 2, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया आपका 5/2। ठीक है, अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालिए, इसका फॉर्मूला होता है c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा, c का वैल्यू -3 और a का वैल्यू आपका 2। ये तो आपको ये वाला हम लोग सॉल्व कर दिए, ये वाला पार्ट को हम लोग सॉल्व किए। अब ऊपर वाला पार्ट को सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला क्या बोलता है, लेट 2α, मतलब जितना अल्फ़ा इसका जितना अल्फ़ा रहेगा ना उसका डबल होगा यहाँ 2α एंड इसका जितना बीटा रहेगा उसका डबल होगा इसमें, इस पोलिनोमियल का 2 बीटा बी द zeros ऑफ पोलिनोमियल क्या इसका x² प्लस px प्लस q। तो इसका भी सम ऑफ जीरो निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज। इसका होगा 2α प्लस 2 बीटा इक्वल टू -b/a। अब यहाँ इसको जगह बना के इसको हम बना दे रहे हैं आपको। अब हो 2 का यहाँ कॉमन ले लीजिए, बचा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकालने हैं कितना 5/2, तो यहाँ 5/2 पुट कर दीजिए, तब -b/a, 2 से कैंसल, यहाँ 5। इस b का मतलब ये वाला हुआ, b का मतलब यहाँ कौन है p है, और a का मतलब यहाँ 1 है, यानी p का वैल्यू आ गया आपका क्या -5। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसका फॉर्मूला होता है 2α इंटू 2 बीटा इक्वल टू c/a। तो 2 जा कितना हो गया 4, अल्फ़ा बीटा c का वैल्यू आपका हो गया q, और a का वैल्यू आपका है कुछ नहीं यहाँ मतलब 1। तो 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हम निकाले हैं -3/2, यहाँ पुट कर दीजिए, इधर q, 2 जा 4 और कितना हो जाएगा q का वैल्यू -6। तो ये आपका हो गया आंसर, p और q आपका निकल गया।